हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी और आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि दिवाली में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आपके घर पे कौन सी खुशियाँ दस्तक देने वाली है। मैंने ऑप्शन के तौर पे यहाँ पर कैंडल्स रखा हुआ है क्योंकि दिवाली में हम क्या जलाते हैं, दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, तो इसी वजह से आई थॉट कि मैं रखूँ। सो आपको क्या करनी है, यहाँ पर देख ही पा रहे हो 1 2 3 लिखा हुआ है। एक ऑप्शन को चूज़ करनी है। आपको थोड़ी सी पॉज करके अच्छे से मेडिटेट करके देख लो कौन सी ऑप्शन से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, और एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हो। नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ पर जब कैसे क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो joinandi555@gmail.com पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल्सो इंस्टाग्राम में डेली रील्स पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मेरी और एक चैनल है तो वहाँ पर मैं शॉर्ट्स डालती हूँ ज़्यादा, तो अगर आप शॉर्ट्स पाना चाहते हो सो डेफिनेटली वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने ग्रीन कैंडल को चूज़ किया यानी कि ऑप्शन 1 को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी फॉर ऑप्शन 1 आपके लिए दिवाली में क्या ब्लेसिंग्स दस्तक देने वाली है, कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है इस दिवाली में। थैंक यू। थैंक यू फॉर माय पल वन। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर पल वन। थैंक यू। ओके, सो मुझे 2 कार्ड्स चाहिए था और मुझे मिल गया। एक है फॉल्स पर्सन, दूसरा है पाथ अवे। सो फॉल्स पर्सन है नंबर 8 एंड पाथवे है नंबर 35। सो ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ऑल्सो 8 वीक्स, 3 वीक्स, 5 वीक्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये डेज भी हो सकती हैं। एंड सबसे बड़ी बात 5 + 3 करोगे तो आपको 8 मिलेगा। तो हो सकती है कि ब्लेसिंग्स जब आपको मिले उस दौरान पे बहुत सारे आपको 888 नंबर दिखे या फिर 88 888 ये नंबर्स दिखने को मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी 8 दिखने को मिलने का मतलब फॉर मी कि बहुत सारा पैसा आना बहुत सारा धन आना, ठीक है, मेरे लिए स्टेबिलिटी आना। ऑल्सो क्या है ना कि अगर आप करियर पर स्टेबिलिटी चाहते हो, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, अगर आप कुछ ऐसी जो कि आपके पैसों से रिलेटेड है, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी पाता हुआ अब दिख रहे हो। शायद दिवाली तक आपकी कोई काम बन सकता है जो आप चाहते हो, स्पेशली मैंने जैसे कहा मनी से रिलेटेड। एंड जो लोग और चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि और चीज़ों का ये कोई मनी रिलेटेड नहीं है बट और कुछ चीज़ है, तो वहाँ पर भी आप स्टेबिलिटी पा सकते हो। तो मुझे कहने का लगता है कि कुछ चीज़ें जिसकी तलाश आप कर रहे थे, आपकी तलाश ख़त्म होने वाली है, यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। एक जर्नी है जो कि शायद आपने बहुत टाइम से तय किया हुआ है, तो वो जर्नी फाइनली ख़त्म होने वाली है। किसी इंसान हो सकती है, कोई इंसान हो सकती है, या फिर किसी चीज़ का दस्तक, जैसे कि कुछ खरीदना हुआ या फिर घर पे कुछ चीज़ें नया आना हुआ, कोई पर्सन आना हुआ, या फिर कुछ तो है जो कि मुझे यहाँ पर एक नयापन दिख रहा है बेसिकली। और इसकी एक्सपेक्टेशंस आपको थी, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल थी, आपको इसका आइडिया थी, लेकिन ये दिवाली तक आपको मिलने का चांसेस बन रही है। अगर कोई आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो वो भी आपको आपके सामने आने की चांसेस यहाँ पर बन रही हैं, वो मुझे एक दिख रहा है। ऑल्सो कुछ लोग कहीं पर जा सकते हो या फिर ट्रैवलिंग का प्लानिंग बना सकते हो, ये मुझे एक दिखाई दे रहा है। और पाथवे कहीं ना कहीं बताती है कि कुछ चेंजेस डेफिनेटली आ रही है आपके लाइफ में। कुछ लोग जैसे कि कुछ हिडन रखना चाहते हो बट वो रखने नहीं, हो सकती है आपकी कोई टैलेंट है, हो सकती है आपकी कोई रिलेशन है जिसको आप अब तक हिडन रख रहे थे, लेकिन वो अभी आप ओपन अप होने वाले हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप ओपन अप होने वाले हो। ये हो सकती है कि आपको पता था कि आपको आपकी कुछ चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको कुछ चीज़ों के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो खुल के एक सामने आ रही है, आपको एग्जैक्टली पता चल रही है हाँ मुझे
ऐसा करना है, ऐसे ऐसे करना है तो मेरे लिए सही साबित होगी। तो ऐसा कुछ एनर्जी आपके लिए मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। आपके सामने ना क्लैरिटी, आप चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है। कभी कभी हो जाती है कि हमें हमारे सामने चीज़ें रहती है लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करने लगते हैं या फिर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आपके लिए दिवाली तक ऐसा कुछ होगा कि आपको चीज़ें क्लियरली दिखेगा और आपको समझ में आ जाएगी कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या आने वाला है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्लैरिटी रहेगी आपको सारी चीज़ों में। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर कोई ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि नहीं वो आपका अच्छा चाहता है लेकिन पीठ पीछे कुछ बुराइयां करते हैं, तो उनका भी असलियत आपके सामने आने वाली है। कोई पर्सन ऐसा था जो कि हिडन फीलिंग्स रख रहा था, तो वो भी हो सकता है कि कुछ हिडन चीज़ें जैसे कि यहाँ पर बाहर आने वाली, वो कुछ भी हो सकती है। ओके, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ से मुझे क्या पता चलती है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। थैंक यू for pile ones. Thank you spirits. Thank you. Blessings. ओके, एप्पल की एनर्जी है जो कि बताती है कंटिन्यूएंस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताती है कि चीज़ों में ठहराव जो था वो भी मूव होने वाली है। ठीक है, अब तक शायद चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रहा था, कोई चीज को कुछ चाह रहे थे आप लेकिन वो नहीं हो रहा था, पोस्टपोन्ड हो रहा था, चीज़ें आपके सामने क्लैरिटी नहीं थी और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन अभी मुझे एक रफ्तार दिख रही है, अभी मुझे दिख रही है कि चीज़ें बढ़ रही है, उसको लेकर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जैसे कि मूव हो रही है आगे। ठीक है, ये वाली एक एनर्जी आपके लिए मुझे महसूस हो रहा है। और आपकी जो फ्यूचर है वो आपके सामने बहुत क्लियर रहेगा, कि आपको होप रहेगा कि आपके इर्द गिर्द कौन है, क्या है, कैसे है। तो इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। एक ब्रिलियंट टाइम होगी आपके वर्क करने के लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो बहुत अच्छा टाइम है ये। इस टाइम में आप कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये अलाइनमेंट के बारे में, एप्पल मुझे अलाइनमेंट के बारे में भी बताती है, वो भी कहीं ना कहीं आप में मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपने अगर पास्ट में कुछ गलतियां किया हुआ था तो उसको सुधारने की कोशिश करोगे और उसको कहीं ना कहीं भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन जो कि आपके सामने अभी हिडन है, जैसे कि मैंने कहा है, जो कि आपके सामने अभी नहीं है, वो आपके सामने ओपन अप होगी। ठीक है, और आप बहुत बारीकी से कोई काम करने की सोचोगे। अगर इंडिविजुअल, मतलब अगर कोई काम कर रहे हो तो अच्छे से उसको देखोगे, परखोगे, ऐसे बारीकी से कोई काम करने की आप कोशिश करोगे। ये एनर्जी आप में बहुत आ रही है और ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स के तौर पे कि आपने अपनी लाइफ से अब तक जो कुछ भी सीखा है तो आप बहुत सावधानी बरत के आगे बढ़ रहे हो। ये एनर्जी आप में बिल्ट हो रही है और यही कहीं ना कहीं आपके सक्सेस की निशानी होगी, यूनिकनेस की निशानी होगी। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। आपकी जो आइडियाज़ है वो कहीं ना कहीं आपको उसको काम में लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुछ यूनिक आइडियाज़ है या फिर आप में कुछ यूनिकनेस है तो दुनिया के साथ उसको शेयर करो, जिनके साथ आपको ज़रूरत है उसको शेयर करो, क्योंकि कुछ तो हिडन ऐसी हैं जो कि बाहर आने वाली है और दिवाली तक आपको पता चल जाएगी कि वो क्या है और वो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लैरिटी स्पिरिट्स मुझे दे रहे हैं। लेट्स सी कि टैरो से मुझे क्या पता चलती हैं। थैंक यू। टैरो क्या बताती है फॉर पाइल वन, क्या ब्लेसिंग्स दस्तक देने वाली है दिवाली में। थैंक यू। क्वीन ऑफ एरोज, या मैंने जैसे कहा कि
जो भी होगा वही सामने होगा। बहुत आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हो कि अगर अच्छा लगा तो अच्छे को अच्छे को बोलोगे, अगर बुरा लगा तो बुरे को बुरे बोलोगे। गोइंग विद द फ्लो जाना प्रेफर करोगे, सोच समझ के करना प्रेफर करोगे। और मैं सिर्फ आपको यही सजेशन दूंगी इस दौरान पे, अगर कहीं पर आपको थोड़ी सी गुस्सा आ जाए तो गुस्से के ऊपर भी कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है, और सोच समझ के आप किसी को कुछ बोले। हो सकती है कि आप सच्चाई बोल रहे हो लेकिन ऐसे बोल रहे हो कि दूसरों को वो ख़राब लग जाए, हर्ट कर जाए। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए हायर स्टडीज़ दिख रहा है, जैसे कि सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। आप अगर कुछ क्रिएटिव काम करते हो तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, वो एक मुझे दिख रहा है। और आप बहुत अगर कोई म्यूज़िक, डांस, ऐसे कोई क्रिएटिव फील्ड में हो तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, वो मुझे दिख रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर हो रही है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या पता चलती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये क्या है? 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये। और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है ट्रैवलिंग के बारे में। मैंने जैसे कि ऑलरेडी आपको कह दिया था कि कुछ लोगों की ट्रैवलिंग यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। और कुछ लोग जैसे कि अब तक शायद इनडिसाइसिव थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन था, तो वो कन्फ्यूजन हट के आप एक डिसीजन ले रहे हो, आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हो अपना। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप पॉज थे, अब तक थमे हुए थे, लेकिन अभी आप आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके, क्योंकि चीज़ों की समझ आ रही है आपको। ओके, क्वीन ऑफ स्टोन्स, वाओ, यहाँ पर बहुत सारी क्वींस की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। अब तक शायद बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते थे, लेकिन ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको मिल रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको कहीं ना कहीं अपने डिसीजन कैसे लेना है, उस पर कैसे खरे उतरना है, इन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हो, और यही आपकी ब्लेसिंग्स है। और क्वीन ऑफ स्टोन्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, तो मैंने जैसे कहा कि धन वाइज यानी कि मनी वाइज बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर। अगर जॉब की तलाश कर रहे थे तो जॉब यहाँ पर आपकी लग सकती है, या फिर बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, मुझे वो एक दिख रहा है। एंड ऑल्सो आप अपने बिहेवियर में आपकी बहुत स्ट्रिक्टनेस रहेगी कि मुझे ये करनी है मतलब करनी है। अगर कोई आपके अंडर काम करते हैं और वो इधर उधर करेंगे तो आप उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाले हो, बल्कि ये तो कर, अच्छे से कर, ऐसे कर या फिर ऐसे करो। तो बहुत एक प्रोफेशनल एनर्जी भी आपसे मुझे मिल रही है इस दौरान पे। ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज़, थैंक यू। द मिरर, ये है मून की एनर्जी। तो मून की एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है कि आप खुद को मिरर कर रहे हो, यानी कि आप खुद को देखना प्रेफर कर रहे हो कि आप अब तक सोए हुए थे, जैसे कि कोई इंसान अब तक सोया हुआ था और अचानक से उसका नींद खुली और उसने सोचा मुझे ये करनी है, और या फिर आपने कुछ ड्रीम देखा है और आपकी नींद खुली और आप उसके पीछे लग गए कि ये ड्रीम मुझे अचीव करनी है। ठीक है, ऐसी वाली एक एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रहा है। इस दौरान पे आपके मॉम की रोल कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आपके लाइफ में हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए, बट ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो और कुछ अचीवमेंट के पीछे आप लगे हुए हो। आपको कुछ करना है, आप ऐसा ठान रहे हो और वही आप कर रहे हो। ठीक है, यही ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रही है कि बहुत ज़्यादा जैसे कि खुद के ऊपर विश्वास करना, खुद के डिसीजन की रिस्पेक्ट करना, ये जो है ना, मतलब सेल्फ लव जिसको हम कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिल्ड होने वाली है। और जब भी सेल्फ लव बिल्ड हो जाती है, कोई इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है उसके लाइफ में। सबसे पहले तो पीस हासिल होता है, ये मैं बता दूं। तो वही मुझे यहाँ पर वही एनर्जी मुझे दिख रहा है कि दिवाली तक आपको कुछ ना कुछ आप खरीद सकते हो, आपको मिल सकता है, लेकिन वो आपके बलबूते पे आपको मिलेगा। ठीक है, आप जो भी हासिल करने वाले हो खुद के बलबूते पे ही हासिल करने वाले हो। चलिए अभी देख लेते हैं हम कि आपके लिए और क्या स्पिरिट्स बताते हैं।
थैंक यू। ओके, फॉर पाइल 1, थैंक यू। डिस्टेंस थंडर, ओके, डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर, या मुझे वही मैंने आपको कहा है कि क्लैरिटी, आपको वो क्लैरिटी मिल रही है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन अब तक था कि जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं थी और जहाँ पर आपको सारी चीज़ें धुंधला दिख रहा था, आप चाहते हुए भी चीज़ों को सॉर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो खुद ब खुद हो रही है क्योंकि आपने खुद के ऊपर काम किया, आपने कुछ सीखा, आपने कुछ लेसन्स वहाँ से सीखा है और आपके सामने जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है। ठीक है, तो अभी क्या हो रही है, अगर सिचुएशन क्लियर हो जाए तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो वो वाली एक एनर्जी है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी है, थैंक यू। ओके, मिरेकल्स, वाओ, ये कार्ड बहुत खूबसूरत है, जो कि मैंने कहा कि आपको पता है कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत सडन, बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकती है कि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और बहुत सडनली वो हो गई है, क्योंकि आपने, मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है पता है, सेल्फ ग्रोथ दिख रहा है। तो आपने खुद में इतना ज़्यादा ग्रो किया हुआ है कि अभी स्पिरिट्स रेडी है कि आपको क्या ब्लेसिंग्स देनी है और आप वो ले सकते हो, आप उसको संभाल सकते हो, ऐसे इंसान बन चुके हो कि आप उस ब्लेसिंग्स को ले सकते हो। अब तक शायद जो देना चाहते थे स्पिरिट्स, उसके लिए आप रेडी नहीं थे, क्योंकि हमें रेडी होनी पड़ती है सबसे पहले, उसके बाद ही वो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। तो उसके लिए अभी रेडी हो, आपको बहुत सडन वो मिलेगा। कुछ लोगों की जो विश है वो ग्रांट होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रही है। सो कंग्रेट सबसे पहले तो, एंड गॉड ब्लेस यू कि आपकी जो भी विश है वो फुलफिल हो जाए, ये मेरी कामना होगी स्पिरिट से। और बहुत अच्छी जा रहे हो, अगर सेल्फ लव कर रहे हो ना तो बहुत 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 अच्छी जा रहे हो। ठीक है, अभी जो करूँगी, एक लास्ट अफर्मेशन आपके लिए लूँगी कि इस दौरान पे आप खुद को क्या बोल के मोटिवेट करोगे। वीडियो के एंड में मैं इसकी एक स्क्रीनशॉट दे दूँगी, फोटो दे दूँगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो के एंड में मैं एक फ़ोटो दे दूँगी, तो उसकी आप स्क्रीनशॉट लेना, अच्छे से पढ़ना और दिमाग में रखना। ये है अफर्मेशन। अफर्मेशन है कि आई एम लाइट ऑन माई फीट एंड हैव रिदम। I use my core muscular strength to creatively express my emotions through motion. I have endurance and enjoy moving my body. बहुत खूबसूरत कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं बता रही है कि आपके पावर बनने वाली है। जो हम सभी के अंदर एक फेमिनिन, एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, तो आप में जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग होने वाली है। इसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर रहे हो और आपको यही कह के खुद को मोटिवेट करनी है, आई एम लाइट ऑन माई फीट। आप खुद के लिए एक लाइट हो, ठीक है, आपके सामने लाइट आ रही है, रिदम आ रही है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन आप बहुत आप में बढ़ने वाली है। तो ये आपकी अफर्मेशन है। तो यही वो बताती है कि कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और बता रहा है सेल्फ ग्रोथ को। तो वही अफर्मेशन है। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, समझा पाई हूँ। और आई हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी कटे। बाय बाय, टेक केयर। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने ब्लू कैंडल को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड, आपकी दिवाली की ब्लेसिंग्स क्या है। थैंक यू फॉर ऑप्शन 2। बताइए स्पिरिट्स, ऑप्शन 2 की दिवाली की ब्लेसिंग्स क्या है।
एक कार्ड है अनएक्सपेक्टेड इनकम। नंबर 27 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। ऑल्सो 9, 2 एंड 7। एंड दूसरा कार्ड है नंबर 22 ऑफिशियल पर्सन। तो आपके लिए 2 बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ओके एंड मुझे ऐसे दिख रहा है कुछ लोग जैसे कि कुछ बिल्ड कर रहे हो, कुछ कहीं पर शिफ्ट होना, कुछ खरीदना, और बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हाउस इम्पॉर्टेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और कुछ लोग जैसे कि कुछ पुलिस या फिर जो होते हैं ना एक वर्दी पहनते हैं, या फिर कुछ कोट होती है, कुछ ड्रेसेस होती है जैसे कि एयर होस्टेस होती है उनकी एक ड्रेस होती है, और डॉक्टर्स की होती है। तो वैसा कुछ मुझे आप पहनता हुआ दिख रहे हो, या फिर मेडल पाता हुआ दिख रहे हो कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि आपको अवार्ड मिल रही है, या फिर रिवॉर्ड के तौर पे लोग आपको सराहा रहे हैं, कुछ आपको बता रहे हैं, कुछ एक निकनेम दे रहे हैं, जो अगर पब्लिक फिगर में हो तो ठीक है, या फिर आप लोगों के बीच में भी हो तो कभी कभी हो जाते हैं ना कि दोस्त हमें कुछ ऐसा नाम दे देते हैं अलग से, या फिर हमारे जो कलीग्स है वो कुछ ऐसा नाम दे देते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा लोग अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे कि आप कुछ प्रोजेक्ट आपने हासिल कर लिया, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसके वजह से आपका नाम हो रहा है। ठीक है, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। एंड ऑल्सो 22 इस दौरान पे बहुत ज़्यादा देख सकते हो, 22, 222 ये नंबर बहुत ज़्यादा देख सकते हो। बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ आपके साथ हो सकती है, बहुत ही जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगी। जैसे कि मैंने कहा कि शायद आप कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो बट शायद नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी वो अनएक्सपेक्टेड क्या है वो मुझे नहीं पता, धीरे धीरे करके कार्ड्स देखूंगी तो एक आइडिया हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो स्पिरिट्स मुझे बता रहे हैं कि बहुत एक अनएक्सपेक्टेड सडन चीज़ आपके साथ इस दौरान पे हो सकती है। चलिए देख लेते हैं कि और कार्ड्स के थ्रू मुझे क्या पता चलती है। मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि शायद आप कहीं पर शिफ्ट हो रहे हो, कहीं पर जा रहे हो। ओके, या आप कुछ लोग यहाँ पर वैकेशन के लिए शायद जा सकते हो और कुछ टिकट खरीद रहे हो, मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। एंड वो क्या कहते हैं, जीतना जो होती है ना, वो लॉटरी जीतना जो होती है, शायद आप कुछ ऐसा जीत लो बहुत अनएक्सपेक्टेड सडन हो कि कहीं पर घूमने जाने की टिकट आप जीत लो। ठीक है, समझ रहे हो? तो वैसा विनिंग एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन 2। सो आपके लिए है सक्सेस। सी, अगर बहुत टाइम से किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे तो आपको अभी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। बहुत सडन होगी ये सक्सेस। ठीक है, आप वो कहते हैं ना कि रातों रात अमीर बन गए, या फिर रातों रात बहुत चमत्कार हो गया, तो आपके लिए वो सुनाई दे रहा है। कुछ ऐसा हो सकती है आपके साथ कि बहुत सडन हो सकती है और आपको बहुत सरप्राइज कर देगा। इस दौरान पे आप बहुत खुश होने वाले हो और आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक रैपिड प्रोग्रेस दिख रहा है। ठीक है, आप अगर किसी चीज़ के ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न में बहुत जल्द वो देखने को मिल जाएगा। कहीं पर आप लॉटरी खरीद रहे हो, या फिर कुछ ऐसा होती है ना कि कुछ खरीद रहे हो तो उसके रिटर्न में आपको कुछ मिल जाएगा। आप बहुत एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कुछ कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि वहाँ से रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ आपको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग येस है। अगर येस और नो में कोई सवाल आपके मन में घूम फिर रहा है बहुत टाइम से, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग येस है। सक्सेस तय है। आगे चल के आपको एक ऐसी एनर्जी मुझे मिल रहा है जो कि रिलेशनशिप के एरिया में भी मुझे दिख रहा है कि ट्राई हार्ड ऐसा शायद आप कर रहे थे अब तक। शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, रिलेशनशिप के लिए ट्राई कर रहे थे, या फिर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे। तो अब तक जो ट्राई कर रहे थे वो बहुत सडन होने वाली है। ठीक है, और ऑल्सो आपको शायद थोड़ी सी लोगों के साथ बात करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि और लोगों की सुनने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बताती है कि और लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में मत जाइएगा, बल्कि 10 लोगों की सुन के खुद की डिसीजन फिर लो, वो अलग बात है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं उसको सुनने की ज़रूरत है आपको। ठीक है,
ऐसा मत करना कि एकदम से किसी को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि आपके लिए एक गाइडेंस मुझे मिल रहा है। नंबर 20 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, ऑल्सो 2 मैंने जैसे कहा, सी यहाँ पर भी 20 है तो मैंने कहा ही था। तो मैंने जैसे कहा कि एकदम से सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना, या फिर लोग आपको कुछ चीज़ों के लिए वार्न कर रहे हैं लेकिन आप नहीं सुन रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए सजेस्टेड नहीं है। इस दौरान पे सक्सेस पाने के लिए आपको लोगों की अहमियत को समझनी होगी, और 10 लोग जो कह रहे हैं उसको सुनो, उसके बाद आप डिसीजन लो। ये वाली एक एनर्जी आपके लिए मुझे मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं कि टैरो आपके लिए क्या बताती है, कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। या जो कि बहुत सडन था। यहाँ पर एक डोरबेल बजा मेरे घर पे, तो ये बहुत ही सडन था क्योंकि इस वक्त पे कोई नहीं आता। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके लिए भी बहुत सडन कुछ चीज़ हो सकती है, बहुत ही सडन कुछ चीज़ हो सकती है, ठीक है, जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रहेगी। सो लेट्स सी कि टैरो आपके लिए क्या बताती है। ओके, सो आपके लिए है पेज ऑफ वेजल्स, जो कि पेज ऑफ वाटर की एनर्जी है, और ये कहीं ना कहीं बताती है कि मैंने जैसे कहा ना, एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन आप में बिल्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है कि क्रिएटिविटी बढ़ रही है। ऑल्सो इस दौरान पे किसी का ऑफर आप पा सकते हो, कुछ पाना, दिवाली पे कुछ पा रहे हो आप। पाइल 2 मैं आपको ये मतलब जनरल है, तो मैं अगर पर्सनल होती ना तो मैं अभी कभी बता देती कि दावे के साथ बोल सकते हो आप कुछ पा रहे हो, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ जाएगी ये, क्योंकि जनरल है तो सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगी ये नहीं है, बट कुछ ना कुछ पा रहे हो दिवाली में, कुछ गिफ्ट्स पा रहे हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ सडन चीज़ें आपके साथ हो रही है, कुछ तो होगा, डेफिनेटली होगा। ये एनर्जी मुझे आपके लिए मिल रही है, ठीक है। वेट, थैंक यू। एस ऑफ स्टोन, सी इस पाइल की जो ताकत है ना, इस पाइल की जो ताकत है, इस पाइल की ताकत है इसकी पावर, और इसकी पावर बहुत इंक्रीज हो रही है। जैसे कि किसी का प्रमोशन हो रहा है, जैसे कि किसी का जो मनी है वो ग्रो हो रहा है, उसका जो सोर्स है वो ओपन हो रहा है, मनी का ग्रोथ, मतलब कुछ तो है जो कि मैं क्या बताऊँ, मैं वो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। और अभी जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ ना, उस दौरान पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आपकी एनर्जी भी ऐसा रहेगी कि ये अनएक्सपेक्टेड जो आपके लिए सरप्राइजेस है, इस दौरान पे आप भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाओगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, ये मैं आपको बता दूँ। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आज है तो कल नहीं है, आपके लिए ये बहुत स्टेबिलिटी लाने वाली है, ठीक है। आपको और 2 स्टेप आगे ये ले जा रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है, सी ये सक्सेस है, तो सक्सेस ये कार्ड ना बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसी के साथ एस ऑफ स्टोन्स आ जाना, मतलब एस ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम, यहाँ पर भी एक पेंटिकल की एनर्जी यानी कि मनी की जो एनर्जी है वो मिल रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो आई जस्ट नीड 2 मोर कार्ड, थैंक यू। एट ऑफ एरोज, और लास्ट है द गार्डन। ओके, तो एक न्यू शुरुआत दिख रहा है, ठीक है। 8 ऑफ एरोज, तो 8 ऑफ स्वच्छ की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, तो आप उसका मुकाबला करके अभी आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को बस ख़त्म कर रहे हो। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, कोई रिलेशन पे थे और बहुत ज़्यादा वो इंसान आपको टॉर्चर कर रहा था, किसी घर पे हो, कोई जिस घर पे हो वो घर पे आप रह नहीं पा रहे हो, या फिर जिनके साथ हो वो आपके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा है, आपके जो सराउंडिंग्स है वो अच्छा नहीं है, आपकी जो एनर्जी जो है ना जो अच्छा नहीं है, तो उसको आप तोड़ के आगे बढ़ पा रहे हो, ये एनर्जी मुझे मिल रही है। और बहुत ही ज़्यादा एक प्रोटेक्टेड एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनर्जी, स्पिरिट जैसे कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये द गार्डन को तो कहीं ना कहीं बताती है कि आप
आप में एक न्यू शुरुआत हो रही है, ठीक है। इस कार्ड को देख के डर मत जाना, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है और ये कार्ड कहने की बताती है कि एक न्यू शुरुआत होना, पहले से एकदम से स्टार्ट करना, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है ये भी एक शुरुआत की ही बात करती है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक पावर की बात करती है। तो वो पावर आप बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि आप ज़ीरो से स्टार्ट करने की क्षमता रख रहे हो, आप में वो क्षमता है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। अगर 1000 तक पहुंच गई और उसके बाद फिर से आप गिर गए तो आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसी एनर्जी आप में मुझे बिल्ड होता हुआ दिख रही है और इसकी ही रिवॉर्ड आपको दिवाली में ज़रूर मिलेगी। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर से मुझे कार्ड्स क्या बताती हैं। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर शफल करती हूँ। तो बताइए स्पिरिट्स फॉर पाइल 2, और क्या बताना चाहते हैं पाइल 2 को दिवाली के लिए, क्या ब्लेसिंग्स इनको मिल रही हैं। सो चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। तो आप पॉसिबिलिटी को देख पा रहे हो और अपने लिए क्या सही है वो डिसीजन ले रहे हो। सही है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद है रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। आप अपने डेस्टिनेशन तक ऑलमोस्ट पहुंच गए हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पता चल चुका है कि मुझे क्या करनी है आगे, मुझे मेरे लिए क्या सही है। ये जैसे कि कोई किसी को बोल रहा है कि मेरे लिए ये सही है, तो आप अपने लिए एक ऐसा पाथ क्रिएट कर रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये सेफ है और ये मुझे अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक मुझे पहुँचा देगा, तो आप उसको चूज़ कर रहे हो। और ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको वो क्लैरिटी मिल रही है और वो स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। जो कभी कभी हो जाते हैं कि हमारी जो ड्रीम्स है या फिर हमारी जो गोल होती है वो फुलफिल करने के लिए एक लम्हा काफ़ी होती है, तो आपके लिए मुझे दिख रहा है वो लम्हा स्पिरिट्स आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे दे रहे हैं, ठीक है। बस ये बतानी है। अच्छा चलो, अभी एक अफर्मेशन आपके लिए मैं देख लूँगी ताकि आप ये दिमाग में रखो और खुद को कह सको। इसके बाद मैं इसका एक फ़ोटो प्ले कर दूँगी, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, लेट्स सी। और ऑप्शन 2 क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं स्पिरिट्स, क्या देना चाहते हैं? ओके सो आपके लिए अफर्मेशन है, रुको इसको रखती हूँ, अभी देख के पढ़ती हूँ। माई थॉट प्रोसेसेस आर कॉन्शियस एंड हेल्दी। आई एम माइंडफुल एंड प्रेजेंट एज आई क्रिएट मील्स। माई बॉडी मेटाबॉलिज्म द फूड आई प्रिपेयर विथ ईज। आई ग्रेटफुल फॉर ऑल इन्वॉल्व्ड in bringing food on my table। सी यहाँ पर मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देती हूँ, एक एक लाइन को एक्सप्लेन ना करके। यहाँ पर स्पेशली आपको बोला जा रहा है ग्रैटिट्यूड अदा करने के लिए। इसका मीनिंग है यहाँ पर कि आपके सामने जो चीज़ें जो सर्व कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपके सामने जो चीज़ें अभी है उसके लिए आप थैंकफुल अदा करो, क्योंकि आपके पास है। उसकी वजह से ही आप जो फूड खा रहे हो उसकी वजह से ही आप हेल्दी रह पा रहे हो, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो सही रह रही है, समझ रहे हो। तो वैसी एनर्जी बता रही है और यही आपको करने की ज़रूरत है, यानी कि आप थैंक यू बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू बोलो। अगर कोई आपको कुछ दे रहा है तो उसकी वजह से उसको थैंक यू बोलो। अगर आपका मॉम आपको कुछ सर्व कर रहा है तो मॉम को थैंक यू बोलो। अगर आपका कोई छोटा सा भी हेल्प कर रहा है तो भी थैंक यू बोलो। आपका अगर कोई छोटू सू एक आपको सक्सेस मिल रहा है तो उसमें भी आप थैंक यू बोलो। तो बहुत ज़्यादा थैंक अदा करने की ज़रूरत है, स्पिरिट्स बोल रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करोगे उतना ही ये जो ब्लेसिंग्स है ना वो उभर के आएगी आपके सामने। यही स्पिरिट्स मुझे बताना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत एक मैसेज है, बिलीव मी, बहुत खूबसूरत एक मैसेज है ये। जो लोग लेना चाहते हो डेफिनेटली ले सकते हो। एंड ऑल्सो मैं
प्रे करूँगी कि आपकी जो भी विश है वो ग्रांट हो जाए और स्पिरिट्स पूरी कर दे, वो आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे और बहुत मज़े करो। ओके, अगर अच्छा लगा और अगर हेल्प हुई तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ही। बाय। हाय ऑप्शन 3, अगर आपने ब्लू कैंडल को, ये ब्लू है ये ऑरेंज है, ठीक है, तो हो सकते हैं बहुत सारे लोगों की इच्छा हो सकती है या फिर ब्लू कैंडल ने भी आपको अट्रैक्ट किया है। कुछ लोगों के लिए अगर है तो ज़रूर उसको देख लेना। बाय द वे ऑरेंज कैंडल को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है दिवाली में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ। लेट्स सी कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ दिवाली में। 4 पाइल 3, बताइए स्पिरिट्स के क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डिस्टेंस हॉराइजन्स, तो नंबर 36 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। 6, 3, 9 मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कहीं पर घूमने जाने का प्लान बना सकते हो। अगर बहुत टाइम से कोई काम डिले हो रहा था वो फुलफिल होने का चांसेस बन रहा है और कोई आपकी तरफ आ सकता है ट्रैवलिंग करके, या फिर आप किसी की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर डिस्टेंस कुछ है कि आप कहीं पर कुछ तय कर रहे हो, एक रास्ता तय करके जैसे कि आगे बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। हो सकता है कि बहुत टाइम से कोई काम पोस्टपोन्ड ही हो रहा था, नहीं हो रहा था, बस पोस्टपोन्ड हो जा रहा था, तो फाइनली जाके वो हो रहा है। और क्या है, मेन फीमेल नंबर 2 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो मेन फीमेल कहने की बताती है। सी, इस फीमेल के हाथ में ना एक रोज है, ठीक है, देख पा रहे हो, आई डोंट नो कितना देख पा रहे हो, बट इसके हाथ में देखो एक रोज है। तो कुछ लोग प्रपोजल रिसीव कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए शादी का ऑफर, जॉब ऑफर, कुछ ऑफर रिसीव कर सकते हो। ये कुछ भी ऑफर हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे से शायद कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। यहाँ पर एक सेलिब्रेशन की वाइब आ रही है मुझे। यहाँ पर फोटो सेशन, जैसे कि फोटो कोई क्लिक कर रहा है आपका, शायद आपका शादी हो या फिर बर्थडे हो, कुछ तो है जिसकी वजह से आप फोटोज खिंचवा रहे हो। ये एक एनर्जी मुझे मिल रही है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये मैरिज प्रपोजल, और मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए, जो लोग सिंगल है शायद रिलेशनशिप में जा सकते हो, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। मैरिज प्रपोजल भी आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ट्वेंटी 23 किसी की एज हो सकती है या फिर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। मैसेज मिला तो मैंने बता दिया। कुछ लोग घर की कोई सामान खरीद सकते हो, ठीक है, जैसे कि घर को डेकोरेट करना, ये एक एनर्जी बन रही है कुछ लोगों के लिए। कि रेनोवेशन का शायद काम आपके घर में हो सकती है, या फिर कुछ नए जगह पर शिफ्ट हो रहे हो तो वहाँ पर काम चल रही है, आप कुछ खरीद रहे हो घर के लिए, ये एक एनर्जी मुझे मिल रही है। वाओ, पैशन। नंबर 7 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो पैशन कहने के बताती है कि जिसमें आपका कोई ऐसा काम बन सकता है जिसमें आपका जान बसा हुआ है। मुझे वो पैशन से मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी पैशन को फुलफिल कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए शायद फोटोज़ खिंचवाना आपको बहुत पसंद हो सकती है, और आपकी कोई पैशन है तो उसको फुलफिल करता हुआ मुझे दिख रहे हो। यहाँ पर जैसे कि आपको बोला जा रहा है, स्पिरिट जैसे कि आपको बोल रहे हैं कि आपके दिल की आवाज़ को सुनो, क्योंकि आपके दिल के अंदर जो आवाज़ है वो ही आपको कहीं ना कहीं इस दौरान पे पुकारेगा, और उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना, बल्कि उसको सुनने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको बहुत सही डायरेक्शन दे देगी। आपको सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, आपकी एनर्जी को फोकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर दिल की आवाज़ को कभी कभी हो जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दिमाग के सुनने लगते हैं, दिल की ना सुन के, तो आपके लिए वो सजेस्टेड नहीं है। आपको दिल की आवाज़ को सुनने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक
इमोशनल वाइब मैं गेट कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें आपको आपके दिल को बहुत सुकून देता है लेकिन आपके दिमाग को सही नहीं लगता, तो यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए कि आपके दिल की सुने, ठीक है। कुछ इम्पॉसिबल अगर लग रहा है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देना चाहिए, तो उसको जाने मत दीजिए, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है बाद में जाके आप शायद पछता सकते हो, ये कार्ड वो बताती है। ओके, कोई न्यू प्रोजेक्ट पा सकते हो, आपकी हार्ट चक्र ओपन हो रही है यहाँ पर। आप शायद किसी को प्रपोज कर सकते हो, ये भी हो सकते है किसी का प्रपोजल आप रिसीव कर सकते हो, या फिर आप किसी को प्रपोज कर सकते हो। कोई ऑफर हो सकती है जो आपकी तरफ आ रही है, और मुझे यहाँ पर आपकी कोई पर्सनल गोल फुलफिल होता हुआ दिख रही है, आपको इमोशनल हीलिंग मिल रही है। ये तभी पॉसिबल है, मैं क्लियरली बता दूँ, तभी पॉसिबल है अगर आप अपने दिल की सुनो, क्योंकि आपकी हार्ट चक्र ओपन हो रही है और आपको वो इच्छा है लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो ब्लेसिंग्स आप पा रहे हो कि नहीं। आपका दिमाग कह रहा है कि ये ज़रूरत नहीं है, बट आपका दिल उसके लिए मतलब लिटरली क्या बताओ कि उसके लिए मर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो अगर आपको वो मिल रहा है तो उसको बिल्कुल हाथ से जाने मत दीजिएगा। ये गाइडेंस है। आपके फैमिली में कुछ चैलेंजेस हो सकती हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है फैमिली के साथ, या फिर फैमिली रिलेटेड कुछ हो सकती है, कुछ स्टक सिचुएशन रह सकती है, लेकिन वो चीज़ें चेंज हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो आप अपने दिल की सुने। जब भी अगर आपको लगे कि आपके फैमिली में कुछ कलेश चल रहा है और आप कैसे उसको सॉर्ट करो, कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकलो, तो आपके लिए यही सजेशन है कि दिवाली तक अगर ब्लेसिंग्स पानी है तो अपनी दिल की सुने। ये मैं क्लियरली बता दूँ, और उसके बाद आगे चल के आप देखोगे कि आपको क्या क्या मिल रहा है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर कि आप अपने दिमाग की सुन रहे हो या फिर दिल की सुन रहे हो। ओके, लेट्स सी आपके टैरो क्या बता रहे हैं कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इस दिवाली में। ये दिवाली के बाद भी हो सकते हैं कि दिवाली के बाद आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। टैरो तो बेसिकली वैसा टाइमिंग नहीं बताती है, लेकिन वो टाइम फ्रेम मैंने किया हुआ है, उस दौरान पे आपको ज़रूर मिलेगा, स्पेशली ये ईयर ख़त्म होने से पहले। ओके, फॉर पैल्ट्री, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। वाओ, द आर्चर, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताती है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी में रहने वाले हो, आप किसी टारगेट को हिट कर रहे हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जैसे कि आपको पता चल चुका है कि मेरा टारगेट ये है और मैं उसको हिट कर रही हूँ। फाइनली आप अपने टारगेट को हिट करने वाले हो। ये आपके तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, ये ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, लेकिन ये ना लेना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड्स की कॉम्बिनेशन मुझे वही बता रही है कि आपके सामने चीज़ें होगा, लेकिन वो कैसे आप हिट करोगे, कैसे करोगे, कैसे प्लानिंग करके प्लॉटिंग करोगे, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपका ये एक गलती शायद ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस भी करवा सकती है, तो बी केयरफुल, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। और ऐसा मत समझना कि मैं आपको डरा रही हूँ, बल्कि मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों का खास ध्यान रखना, ताकि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो मिस ना हो जाए, ठीक है। चलो देख लेते हैं और क्या कार्ड्स हैं। सिक्स ऑफ स्टोन्स, या सिक्स ऑफ स्टोन्स कहीं ना कहीं, ये सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं बताती है कि इक्वल गिव एंड टेक के बारे में, कि आप जैसे कि कुछ बिल्ड कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों के लिए प्रेयर्स कर रहे थे और फाइनली आपकी प्रेयर्स वो सुनी जा रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग जैसे कि साथ मिलके कुछ कर रहे हो, यानी कि मैं बोल सकती हूँ किसी के लिए कर रहे हो, या फिर आपका एक टीम है तो आप
एक टीम में कोई काम कर रहे हो और बहुत सक्सेसफुल हो जाए वो काम, ठीक है। एक टीम प्रोजेक्ट दिख रहा है बेसिकली कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि बहुत टाइम से कुछ करना एक होती है ना, जैसे कि यूट्यूब ही समझ लो। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि यूट्यूब में अब तक वीडियोस करो, उसके बाद कब पॉपुलर होगा, कब वो वीडियोस सब्सक्राइबर बढ़ेगा, किस सब्सक्राइबर पसंद आएगा, व्यूज़ कैसे बढ़ेगा। तो ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी होती है किसी भी यूट्यूबर के लिए। लेकिन उससे पहले उसको पता नहीं होता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद जाके उसका पैसा अर्न होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वैसा कुछ एनर्जी मुझे आपके लिए भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे और फाइनली जाके उसका रिवॉर्ड शायद आपको मिल रहा है। ओके, देख लेते हैं और कार्ड्स क्या बताती हैं आपके। 8 ऑफ बॉन्स, या मुझे यहाँ पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप जैसे कि बहुत सारे लोगों को लेकर कुछ कर रहे हो, कुछ टीम में कर रहे हो, ठीक है। और आपके लिए वो गाइडेंस भी है कि थोड़ी सी सुन के करो, ठीक है। अपना डिसीजन लो, बहुत अच्छी बात है, किंतु लोगों की सुन के भी आपको कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत फैमिली गैदर दिख रहा है, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन हो रही है, बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, या फिर बहुत सारे लोग बाहर घूमने जा रहे हो। एक बहुत लोगों की एनर्जी मुझे, सिर्फ आप नहीं दिख रहे हो। इस दिवाली तक कुछ ऐसा हो सकती है जो कि और लोग शायद आपको हेल्प कर दे, या फिर और लोगों की मदद मिले, आप और लोगों की मदद करो। कुछ तो ऐसा है जो कि आपके लाइफ में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस फाइल के लिए स्पेशली। ओके, या और ऑल्सो मुझे एक न्यूज़ आता हुआ भी आपके तरफ दिख रहा है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो। कुछ लोग तो कैंपेन, आपको पता है, आई डोंट नो, जो लोग जॉब करते हैं उनको पता होगा कि कैंपेन होती है, शायद आप नए कैंपेन्स के लिए ट्राई करो। ओके, चलिए और लास्ट एक कार्ड देख लेंगे आपके लिए। ओके, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड है तो मैं नहीं ले सकती, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। बहुत कुछ होगा इस दौरान पे, इस दिवाली में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत ही सडन हो सकती है ये। तो हमेशा अपने दिल की आवाज़ को सुनना, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। 4 ऑफ वेजल्स ये कहने की बताती है कि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपके सामने होगा लेकिन आपको उसका भनक नहीं पड़ेगा, तो आपको लगेगा आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अगर दिल से सोचोगे और अगर उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करोगे तो आपके सामने दिखेगा कि आपके पास कितना कुछ है। आपके सामने बहुत कुछ होगा, आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो जो है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो टारगेट को हिट करना चाहते हो, अगर उसके इधर उधर भी लग जाए लेकिन आपको एक सक्सेस मिलेगी, तो शायद उससे आप खुश ना हो, क्योंकि आप जो पाना चाहते थे आपको वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो सकती है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको जो भी मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, ये एक चीज़ है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत सोच समझ के काम करने की भी ज़रूरत है, अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है। बहुत फोकस्ड एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकती है कि अचानक से हट सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको कैसे कर रहे हो, ठीक है, उसको कैसे संभाल रहे हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है बहुत अप एंड डाउन होता हुआ मुझे इस दौरान पे महसूस हो रही है कि कभी अच्छा तो कभी बुरा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करके चल रहे हो। तो यहाँ पर बैलेंस की भी बात आ रही है, क्योंकि 6 ऑफ स्टोन्स भी वही बताती है, एक बैलेंस मेंटेन करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि आपके और कार्ड्स क्या बताती है इस दिवाली के लिए, क्या ब्लेसिंग्स है। स्पिरिट्स एक डायरेक्ट आंसर दीजिए। थैंक यू। ओके, आपके लिए है एक्सपैंड योर हॉरिजन्स। आपके जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहा है, आपके जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाले। आपको फाइनली दिख रहा है कि अगर मैं ऐसे जाऊँ, कभी कभी हो जाते हैं कि सिर्फ हम सपने देखते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसको कैसे पूरी करनी है, कैसे उस रास्ते पर चलना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। लेकिन आपको जैसे कि पता चल रही है कि हाँ, मुझे इसके बाद ये करनी है, मुझे इसके बाद वो करनी है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग की बहुत एक स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रही है कि कहीं पर आप ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है।
वो फुलफिल होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रही है, और बहुत क्लैरिटी भी आपके सामने आता हुआ दिख रही है आपके लिए। टेक एक्शन विद पैशन, वाओ, यहाँ पर भी पैशन है। तो 2 टाइम्स पैशन आने का मतलब यही है कि आपके जो भी पैशन है वो आप फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। अगर फोकस्ड एनर्जी में आप रहते हो तो आप अपने पैशन को फुलफिल कर रहे हो। इस दिवाली में कहीं ना कहीं कुछ तो आपको खुशियाँ मिलने वाली है, कुछ करेज, ठीक है, आपको मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आपके पैशन की तरफ दौड़ रहे हो, लिटरली दौड़ रहे हो कि मुझे ये करनी है, क्योंकि आपको वो रास्ता मिल चुका है ना। अगर ऐसा हो कि आपके सामने कोई रास्ता ही नहीं हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है इधर जाना है या फिर इधर जाना है, तब क्या होगा? तब आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज एक एनर्जी में आप पड़ जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि किस रास्ते पर जाऊंगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगी, तो आप उस रास्ते को लेकर बहुत तेजी, एक रफ्तार दिख रहा है। लेकिन ध्यान में रखना कि आपको जो भी मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलना। अभी आपके लिए मैं अफर्मेशन ले लूँगी जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है दिवाली तक, जब तक आपको ब्लेसिंग्स ना मिले, ओके। क्या इसकी एक फ़ोटो मैं दे दूँगी, इमेज वीडियो के बाद प्ले हो जाएगी, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू फॉर ऑप्शन 3। क्या है ये वाली? Prosperity arounds in my life, working with numbers come easily to me. I pay attention to the details regarding the money flowing in and out in my life. Okay, अभी मुझे समझ में आया क्यों यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि शायद कुछ अचीवमेंट हो सकती है, कुछ निकल सकती है, कुछ पैसे आ सकते हैं तो कुछ पैसे जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मतलब बैलेंस, वो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ भी रही है, लेकिन उसी के साथ शायद कुछ चीजें ऐसा हो सकती है जो कि आपके दिल को अच्छा न लगे, समझ रहे हो? ये तो हमारी लाइफ में होती रहती है। तो वो उसी के लिए कहीं ना कहीं स्पिरिट सबको कह रहे हैं कि गोइंग विद द फ्लो जाओ, मनी फ्लो होगी, मनी आएगी जाएगी, तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन अच्छी खराब रहती है, अच्छी होती है, कभी कभी खराब होती है, तो उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, और आपको नंबर्स के थ्रू काम करने की ज़रूरत है। एंजल्स नंबर होती है ना, कुछ नंबर्स ऐसे होती है कि मैंने अब तक नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है। सो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे होती है कि जो लोग लाइट वर्कर्स होते हैं वो कुछ नंबर्स प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे नंबर्स अगर इस हाथ पे लिख लो तो वो बहुत अच्छा माना जा सकता है, तो आप करके देख सकते हो वो, ठीक है। और मैं ये बताऊंगी, वर्किंग विथ नंबर्स कम्स इजीली टू मी। अगर मैं बताऊँ, आपको कोई सजेशन दूँ इस बेसिस पे, तो आप डायरी पे अगर कुछ पाना चाहते हो वो नंबर्स के थ्रू लिखो। सपोज आप पैसे अर्न करना चाहते हो मंथली 50,000, मैंने एक एग्जांपल दिया, तो उसको लिखो 50,000 अर्न करी हो, 50,000 अर्न करी हो, तो वो आप वो उसको नंबर्स में उसको लिखो। तो अगर लिखोगे ना तो वो कहीं ना कहीं पूरी होने की चांसेस यहाँ पर बन रही हैं। सपोज आप कोई काम चाहते हो 30 डेज में हो जाए या फिर 25 डेज में हो जाए, तो आप लिखो। अगर कोई नंबर आप एग्जाम में पाना चाहते हो कि मुझे 50% मार्क्स चाहिए, तो उसको लिखो। तो जो भी चाहते हो, अगर वो नंबर्स में लिखना पॉसिबल है तो डेफिनेटली लिखो, अदरवाइज आप वर्डिंग में भी लिख सकते हो कि आपका वो काम बन रही है। तो यहाँ पर एक लिखने की बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है इस फाइल को, तो राइटिंग के थ्रू आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये एक गाइडेंस आपके लिए मुझे मिल रही है। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, आपको अच्छा लगा है, आपकी दिवाली बहुत अच्छा कटे, आपकी जो भी विश है वो ग्रैंड हो जाए, स्पिरिट्स पूरी कर दे। और हैप्पी दिवाली टू ऑल इन एडवांस। अच्छा लगे तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।